मौलाना अख्तर सुल्तान इस्लाही साहब, मैं मोहतरम मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद, मोहतरम मुंतज़िमीन प्रोग्राम, महबूब पब्लिक स्कूल तोवा के ज़िम्मेदारान, यहाँ तशरीफ़ फरमा असातिज़ा किराम, गांव के मुअज़्ज़िज़ीन, यहाँ बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाई हुई माएँ, बहनें और बेटियाँ और नन्हे मुन्ने बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत तवील मुद्दत के बाद मुझे अपने दियार के मकतब के प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। मेरे लिए ये अम्र बड़ी खुशी का है कि पिछले 2-3 अशरों में तालीम की जिहत से जो कोशिशें हो रही हैं वो रंग ला रही हैं और हमारे बच्चे अल्लामा इकबाल के इस शेर के मिस्दाक हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। इस मिट्टी की जरखेजी में कोई शुबहा नहीं है, बड़ी सलाहियतें इस मिट्टी के अंदर छुपी हुई है। मसला यह है कि हम इस मिट्टी के साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में जब आया था तो मैंने ये सोचा था कि 10-15 मिनट की तरबियत के मौजू पर या बच्चों की तालीम में, तरबियत में कैसे कोशिश की जाए, इस उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन अब इसका मौका नहीं है, इसलिए कि लोग भी थक गए हैं, बड़ी तादाद जा चुकी है, खुद मैं भी थक गया हूं और सबसे बड़ा मसला तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जो मुंतजिर हैं। बहरहाल मैं सिर्फ 2-3 बातें इस मुख्तसर वक्त में पेश करूंगा। पहली बात तो मैं, जैसा कि मुझसे पहले के मुकर्रिर ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को और अपने अहलो अयाल को तबाही से बचाना। ये जो कहा गया कि जहन्नम की आग से बचाओ, तो ये मेरे भाइयों इस्तिआरा है, इससे बड़ी कोई दूसरी तबाही नहीं है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया तो दरअसल वही कामयाब है। तो इसके लिए हमें और आपको कोशिश करनी है, अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। अब औलाद को कैसे बचाना है, इस ताल्लुक से मैं चंद निकात आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात यह है मेरे भाइयों कि अपनी औलाद के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो दुआएं करते रहें। ये अंबिया की सुन्नत है और दुआ आदमी उसी वक्त करता है जब दिल में कोई ख्वाहिश जोश मारती है। तो अपनी औलाद के लिए हमेशा ये दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें नेक और साले बनाए, अल्लाह उन्हें अच्छा बनाए, अल्लाह ताला उन्हें दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी कामयाब इंसान बनाए। ये दुआएं अगर वालिदैन करेंगे तो कुरान मजीद में आता है, अहादीस में आता है कि वालिदैन के दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला कबूल करता है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के लिए नमूना बनिए, रोल मॉडल बनिए। सिर्फ कहिए नहीं कि ऐसे रहो, ऐसे बन जाओ, ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ पियो, ऐसे वक्त गुजारो, बल्कि अगर वाकईतन बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो बच्चों के सामने बेहतरीन मिसाल पेश कीजिए। तीसरी चीज ये है कि बच्चों को अच्छा अदब सिखाइए, अच्छी जबान सिखाइए, बोलना सिखाइए, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाइए, सलीकामंदी सिखाइए, बेहतरीन जबान का इनको मालिक बनाइए।
इनके रवैये को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर इनके मिजाज में तुंदी और तेजी है तो उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर गजबनाक होते हैं, गुस्से में आते हैं, तो इन्हें नरमखू बनाने की कोशिश कीजिए। हर मामले में बच्चों के अदब पर तवज्जो दीजिए। इसी तरीके से घरों में खास तौर से एक निजामुल औकात होना चाहिए, एक टाइम हमारा होना चाहिए। हर काम हमारा टाइम टेबल के मुताबिक होना चाहिए। खाने का एक वक्त है, सोने का एक वक्त है, पढ़ने का एक वक्त है, कामों का मुख्तलिफ उमूर के अंजाम देने का एक वक्त है। आज दुनिया में जो कौमें तरक्की के बामे उरूज पर पहुंची हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से पहुंची हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी मिल्लत वक्त की इस अहमियत से आगाह नहीं है। हम कितना वक्त ज़ाय करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो ये प्रोग्राम था, मैं ये बात बहुत ही अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी थी जो यहाँ नहीं पेश होनी थी। हमारे यहाँ टाइम की अहमियत नहीं। भाई, नात खानों को बुलाने की क्या जरूरत है आपको प्रोग्राम में? इसके लिए तो दूसरे स्टेज बहुत सारे हैं। आप किसी को भी बुलाते हैं, किसी भी मौजू पे तकरीर करवाने लगते हैं, और कितना वक्त आप ज़ाय करते हैं। बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि इस मिल्लत के लिए इस मुल्क में हालात कैसे हैं। वो इकबाल का जो शेर है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। यहाँ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आपको बर्बाद करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आपको खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और हमारी कौम किस ख्वाबे गफलत में मुब्तला है और किन लग़्व और बेकार कामों में मुब्तला है। तो मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी को अपने घर का एक निज़ामुल औकात बनाना चाहिए। इसी तरीके से घर पर मुताला है, लग़वियात से बच्चों को बचाने की कोशिश है। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला मोबाइल है। ये इतनी बड़ी आफत है कि जो हमारी सारी सलाहियतों को, हमारी सारी अच्छाइयों को खा जाने पर तुला हुआ है। पहले लोग बच्चों को बहुत सारे बुरे कामों से मना करते थे। वो नौटंकी में मत जाओ। कोई बच्चा अगर नौटंकी देखने पहले, आज से 25 साल पहले जाता था तो बहुत बुरा समझा जाता था। फिल्म देखने मत जाओ। कोई बच्चा, हम लोगों की पूरी उम्रें गुजर गई, हम लोगों ने कभी टाकिस का मुंह नहीं देखा, इसलिए कि इतनी सख्ती होती थी। औरतों को मत देखो, नंगी तस्वीरें मत देखो, फिल्में ना देखो, फहश चीजें मत देखो। आज मेरे भाइयों, खाली एक मोबाइल आप अपने बच्चे को दे दे और 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा ऐसी ऐसी चीजें देख लेगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं रहा होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन सब चीजों पर निगाह रखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर निगाह रखें और अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही के ताल्लुक से फिक्रमंद रहें। अगर हम बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का फरीज़ा अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। मैं एक बार फिर जो है मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। यहाँ के फिक्रमंद वालिदैन का मैं ख़ास तौर से ममनून हूँ जिन्होंने इतनी रात गए इस खुले आसमान के नीचे बड़े ही सुकून के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। और फिर मैं इन बच्चों के लिए दुआगो हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चे, अल्लाह ताला इनको मुस्तकबिल में एक कामयाब जिंदगी अता करे, इनको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब इनको करे। हर एतबार से इनको एक मुफीद और बामकसद इंसान बनाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क की उम्मत मुस्लिमा को हर वो काम करने की तौफीक दे जिसमें इसकी भलाई हो, इसके लिए खैर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।